अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने बिजली और गैस मज़ीद महंगी करने के लिए IMF की शर्त मान ली है। आवाम की जेबों से अगले 3 बरस के दौरान बिजली और गैस कीमत में मज़ीद 340 अरब रुपए निकालने पर हुकूमत आमादा हो गई। हुकूमत नेपरा को बिजली की कीमत के तयन के लिए खुद मुख्तार बनाने के लिए भी रजामंद हो गई है। 3 साल में छोटे सारिफीन के अलावा सब के लिए बिजली गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला हुआ है। मज़ीद सितम के तौर पर IMF ने बजट में 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्स का भी मुतालबा किया है। टैक्स की शराइत से पीछे हटने से भी IMF ने इनकार कर दिया। ये भी मुतालबा किया है कि FBR प्लान बनाकर बताए कि वो इजाफी 700 अरब रुपए कैसे इकट्ठे करेगी। विफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब ने खबरदार किया है, कहा कि बिजली के नरखों में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं है। 1 से 1.5 साल में मरहलावार बिजली के नरखों में इजाफा करेंगे। मामले को हतमी शक्ल दे रहे हैं। नेपरा बिजली की कीमत में एक साथ 2 रुपए इजाफा करना चाहती है। तकरीबन 202 अरब रुपया जो इस वक्त हमारी गुफ्त शुनीद नेपरा से भी जारी है। वो चाहते थे कि ये एक ही बार हो जाए 2 रुपए का, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ये वो रकूम है जो कि आपके प्रोजेक्ट्स, जो बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हमारे सिर पे अभी खड़ी होंगी, उनके हवाले से ये हमें अदा करने पड़ेंगे। और ये इंक्रीजेज या निर्खों में इजाफा जो है वो हम लोग ब्रेक करके अगले साल 1.5 साल के ऊपर हम लोग करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ऑपोजिशन करना मुश्किल काम है या हुकूमत करना। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हुकूमत करना बड़ा आसान है। मुश्किल है हुकूमत करना, मुश्किल है अपोजिशन करना मुश्किल है। खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने IMF से किया गया मुआहदा पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का मुतालबा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआहदे की पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली गई तो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। अचानक से वजीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को हटा दिया गया। कहीं ये फैसले कोई और तो नहीं कर रहा। हुकूमत IMF के सामने झुक गई है। खान साहब कौमी असम्बली आए लेकिन ना कोई खिताब किया, ना कोई बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बुज़दिल वज़ीर आज़म अपोजिशन का सामना नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी का रद्द-ए-अमल सामने आया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के हादसाती चेयरमैन की याददाश्त कमज़ोर है। आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी पहले भी बैरून मुल्क खदमात अंजाम देते रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि IMF से आने वाले मोहम्मद याकूब 6 साल तक गवर्नर स्टेट बैंक रहे। इस दौरान मरकज़ में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 1999 में वर्ल्ड बैंक से आने वाले इशरत हुसैन को गवर्नर स्टेट बैंक बनाया गया। 2006 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक बनाया गया। यासीन अनवर और अशरफ अथरा पाकिस्तान से बाहर आलमी बैंक्स में मुलाजमत कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को पढ़ी लिखी मीडिया टीम की अशद ज़रूरत है। माविन खुसूसी इत्तलात और नशियात फिरदौस आशिक आवान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर कहा है कि बिलावल IMF के बारे में परेशान ना हो, सिंध हुकूमत की माली बेज़ाब्तगियों और सूबाई खजाने पर डाका जनी का जवाब दें। बिलावल अंदरून सिंध एड्स से मुतासर अफराद और ख़ानदानों को तसल्ली देने क्यों नहीं गए। एक बयान में फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि बिलावल जवाब दें, उनका और अयान अली का मुश्तरका अकाउंट क्या हुस्न इत्तेफाक है। बेदर्दी से कौम को लूटने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ होने के नाते कौम को आपसे नई सोच की तवक्को थी। अफसोस कि आपने खुद को करप्शन के दिफा पर मामूर कर लिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सर्दियों में सुई नॉर्दर्न की तरफ से 32 लाख से ज़्यादा सारिफीन को इजाफी गैस बिल्स भिजवाए जाने का मामला हल होने को नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद गैस सारिफीन की अक्सरियत अभी तक रकम की वापसी की मुंतज़र है। साथ में बिल जमा करवाने वाले सारिफीन के बिल अब इतने बढ़ चुके हैं कि सुई नॉर्दर्न ने मीटर्स ही उतारने शुरू कर दिए हैं। जनवरी में सुई नॉर्दर्न की तरफ से घरेलू सारिफीन को गैस के इजाफी बिल्स भिजवाए गए। साबिक वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने हुकूमती गलती तस्लीम भी की और कहा था कि प्रेशर फैक्टर के गलत इस्तेमाल से बिल ज़्यादा भेजे गए और गैस के नए स्लैब्स बनाने में भी गलती हुई। सारिफीन को इजाफी रकम वापस करने की यकीन दहानियाँ भी करवाई गई। इस दौरान सारिफीन से कहा गया कि वो गैस बिल्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ करवा लें। 4 माह गुजर गए, गैस बिल्स के एक साथ करवाते करवाते बिल बहुत बढ़ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अब सारिफीन ये बिल जमा करवाने से भी कासिर है। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने इन सारिफीन के मीटर उतारना शुरू कर दिए हैं।
असद उमर ने फैसला किया कि स्टील मिल्स नहीं बेची जाएगी। हफीज शेख ने फैसला किया कि स्टील मिल्स ज़रूर बेची जाएगी। हिंदाए मुशीर ख़जाना की सदारत में इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला कर लिया गया। स्टील मिल्स की दोबारा निजकारी के लिए समरी काबीना की निजकारी कमेटी में पेश की जाएगी। दस्तावेज़ के मुताबिक मुशीर ख़जाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत 3 मई को होने वाले इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी न करने का साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर का फैसला मुस्तरद करते हुए विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करने का फैसला किया है। ECC ने स्टील मिल्स पर वज़ीर आज़म के तश्कील करदा एक्सपर्ट ग्रुप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक्सपर्ट ग्रुप ने स्टील मिल्स की निजकारी ना करने की तजवीज़ दी थी। कमेटी ने स्टील मिल्स को दोबारा निजकारी फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया है। असद उमर की सरबराही में काबीना निजकारी कमेटी ने स्टील मिल्स को निजकारी फहरिस्त से निकाल दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर ईद के बाद अपोजिशन जमातें हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ बाहर नहीं निकली तो लोग हमें मारेंगे और हमारे घरों का घेराव करेंगे। आवाम के साथ मिलकर हुकूमत को गिराना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने इन ख्यालात का इजहार जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादिया मरी ने भी राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू की तायीद की। ईद के बाद अपोजिशन की जमातों ने जो मुसीबत, जो महंगाई, जो सख्ती मुसल्लत की है आवाम के ऊपर इस हुकूमत ने, अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ना निकली तो लोग जो है ये इस अपोजिशन को मारेंगे। वो लोग बिल्कुल जो है वो हमारे घरों का घेराव करेंगे और उल्टा जो है वो हमें मारेंगे कि भाई आप लोग जो है ये घरों में बैठे हैं। और आप इत्तेफाक करती है राना साहब से? बाहर नहीं निकल। नहीं, लोगों का बहुत प्रेशर है। अगर ईद के बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो सड़कों पे ना आई तो लोग अपोजिशन को मारेंगे, इसका क्या मतलब है कि फिर आप आएंगे या नहीं आएंगे? जी बिल्कुल आना पड़ेगा और आवाम के साथ मिल के इस हुकूमत को गिराना पड़ेगा। तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, को दिया है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से नामजद चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में FBR के उमूर पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने शब्बर जैदी को FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक़ विजन से आगाह किया। मुलाकात में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी मौजूद थे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, कब हुई ये मुलाकात और काबीना तो मंजूरी दे चुकी है शब्बर जैदी की तकर्रुरी की, इससे आगे मरहला क्या है अब? देखिए जी जुनैद, बिल्कुल नामजद चेयरमैन FBR शब्बर जैदी और साथ ही मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख दोनों इकट्ठे इस मुलाकात में मौजूद थे। आज ये वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात हुई है। ज़राए का ये बताना है क्योंकि वज़ीर आज़म पहले ही इनको नामजद कर चुके हैं। कुछ इसमें मसाइल का शिकार इस वक्त उनकी तकरीर के हवाले से काफ़ी जो ब्यूरोक्रेसी में मसाइल बने हुए हैं, FBR के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। उस हवाले से थोड़ा सा ये डिले हुआ है इनका नोटिफिकेशन, लेकिन वज़ीर आज़म जो है अपने फैसले पे डटे हुए हैं। और वज़ीर आज़म ने आज भी क्लियरली ये बात बताई कि शब्बर जैदी ही चेयरमैन FBR होंगे। इस मुलाकात का अहवाल ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने FBR की इस्लाहात के हवाले से जो लाएमल तय करना है उस हवाले से शब्बर जैदी को उन्होंने अपनी विजन से आगाह किया है। इसके साथ साथ जो एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है उसके हवाले से अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर मुशीर ख़जाना है और चेयरमैन FBR दोनों को जॉइंटली वज़ीर आज़म ने अपने विजन के हवाले से बताया है। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जरा ये बताते हैं कि असद उमर ने जो एमनेस्टी स्कीम का फार्मूला बनाया था उनका ये कहना था कि 3 फेजेस के अंदर एमनेस्टी लानी है, लेकिन जो अब्दुल हफीज़ शेख जब आए हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को जो प्लान दिया है उसमें वो एक ही बार जो एमनेस्टी देने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि जो एमनेस्टी दी जाएगी वो एक ही बार दी जाएगी। लिहाजा उस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। जरा ये बताते हैं कि अब एमनेस्टी के हवाले से जो वर्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब क्योंकि चेयरमैन FBR की तकरीरी भी तकरीबन हो चुकी है, एक आध दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अब जॉइंटली जो है जो एमनेस्टी है, FBR इस्लाहात है, टैक्स रेवेन्यू है, इसके अलावा जो बजट के हवाले से जो भी टैक्स रिफॉर्म्स करनी है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने आज बड़ी तफसीलन ये मुलाकात की है। और इसके हवाले से वज़ीर आज़म ने दोनों जो जिम्मेदारान हैं दोनों को विजन से आगाह कर दिया है और बताया है कि अपना एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर उनको पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई। लाहौर में खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
पुलिस लाइन के लग गुजर सिंह में शहीद पुलिस एहलकारों शाहिद नज़ीर, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम और गुलजार अली की नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर कानून बशारत राजा, IG आरिफ नवाज, पुलिस मुलाजमीन, शोहदा के वुरसा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। पुलिस लाइन में अफसरान और एहलकार अपने साथियों की शहादत पर सौगवार थे। शोहदा की मयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में जम किए जाने वाले कबायली अजला की नशस्तों में इजाफे का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के पेश नज़र 2 जुलाई को साबिक क्वाटा में होने वाले इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल दावर, बिल कौन पेश करेगा? मजीद इससे मुताल्लिक क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी बिल को पेश करेंगे आज कौमी असम्बली में। उसने ये इस इम्कान जाहिर किया है कि 2 जुलाई को होने वाले जो इंतखाबात थे कबायली अजला में वो भी मुअख्खर हो सकते हैं। तरमीमी बिल के बाद कबायली अजला में कौमी असम्बली के जो नशस्तें हैं वो 12 की 12 ही रहेंगे। ताम सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 16 से बढ़कर 26 हो जाएगी। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि नई मरदमशुमारी तक, यानी कबायली अजला में नई मरदमशुमारी तक इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें इस बिल की हिमायत में आएंगे और बिल को पास करेंगे, जिसके लिए वजीर दिफा परवेज खट्टक ने काम किया है, अपोजिशन जमातों को मनवाने की कोशिश की है। बिल की मंजूरी से इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कान पर बाद सियासी पार्टियों ने खैबर पख्तूनख्वा में तशवीश का इजहार किया है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये इंतखाबात मुलतवी हो गए तो ये एक आईनी और पेचीदा मसला भी बन सकता है। ताहम 2 जुलाई को होने वाले इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से शौकत यूसुफ़ज़ई ने इम्कान जाहिर किया है। आज कौमी असम्बली में बिल को पेश किया जाएगा और इसके बाद फिर सेनेट में बिल को लेकर जाएगा। वहां से पास होने के बाद फिर सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात है कबायली अजला में वो होने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रसूल दावर। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली के इजलास में आए। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र ऐवान से खिताब किए बगैर ही चले गए। अपोजिशन ने इस पर भी एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान बिल जल्द ऐवान में पेश करने का ऐलान कर दिया और कहा कि घर की मालियत 30 लाख होगी, बैंक 27 लाख रुपये बिला सूद कर्जा देंगे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म बगैर खिताब किए ही ऐवान से चले गए। अपोजिशन ने इस पर भी एहतजाज किया। आप अपने सीटों पर तशरीफ रखें प्लीज। वक्फा सवालात के दौरान वजारत आबी वसाइल ने ऐवान को बताया कि बादशाह डैम के लिए दरकार 37,419 एकड़ अराजी में से 32,139 एकड़ जमीन हासिल की जा चुकी है। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने बताया कि 50 लाख घरों की तामीर का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बिल जल्द पेश किया जाएगा। बिलासूद कर्जों के लिए 39 कंपनियों और कंसोर्शियम से 93 तजावीज़ मौसूल हुई हैं। एक घर की कीमत 30 लाख होगी। बैंक 27 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देगा। ऐवान में मजहब की जबरी तब्दीली के तदारुक, निजी सूद के खात्मे, झूठी FIR के तदारुक और इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पेश किए गए। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ को भिजवा दिए गए। मोहसिन दावर ने पाकिस्तानी शहरियत एक्ट तरमीम का बिल पेश किया तो वज़ीर दाखिला ने मुखालफत करते हुए कहा, हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं। इसके बाद यह बिल मुस्तरद कर दिया गया। अवान में कौमी असम्बली के कवायद में तरमीम भी पेश की गई। मुजवजा तरामीम के मुताबिक हर बुध को वज़ीर आज़म अवान में जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर को सवाल और ज़मीनी सवाल करने की इजाज़त होगी। पूरे अवान पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जुमरात तक मुलतवी कर दिया गया। वकार सकती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने असद उमर को नई जिम्मेदारियां देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने असद उमर को चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना असद उमर को चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना बनाने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ व्हिप आमिर डोगर को इस सिलसिले में हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNA फैज़ुल्लाह कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन हैं। कवायद के तहत असद उमर को पहले कायमा कमेटी बराए ख़जाना का रुकन नामज़द किया जाएगा। मेंबर बनने के बाद असद उमर को कायमा कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने असम्बली से मुताल्लिक ये राय सामने आई कि गैर मुंतखब लोगों की वफाकी काबीना में शमूलियत पर एतराज़ है। कहा कि जो लोग 40,000 वोट से इलेक्शन हारे वो ओहदों पर बैठे हैं। पार्लियामेंट में अहल लोग मौजूद हैं। गैर मुंतखब लोगों को मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है।
इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI के अरकान गैर मुंतखब लोगों की वफाकी काबीना में शमूलियत पर फट पड़े। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों में अवामी नुमाइंदों का कोई किरदार नहीं। रुकन कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद का कहना था, 40,000 वोटों से इलेक्शन हारने वाले ओहदों पर बैठे हैं, अपोजिशन को तनकीद का मौका दिया जा रहा है। गैर मुंतखब लोगों पर एतराज किया गया तो दीगर अरकान ने भी डेस्क बजाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त, लेकिन कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं। मुल्क की मईशत को ठीक करना है, वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। असद उमर को तब्दील करना भी सख्त फैसला था। असद उमर आज भी इनकी टीम का अहम खिलाड़ी है। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए बल्दियाती निज़ाम पर अरकान को इत्तेमाद में लिया और कहा, नए बल्दियाती निज़ाम में गाँव की सतह तक नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान को इजलास खत्म होते ही हलकों में जाने की हिदायत करते हुए कहा, ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर रमजान पैकेज पर अमल दरामद कराएं। अरकान कौमी असम्बली ने नया बल्दियाती निज़ाम लाने पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था, पंजाब का बल्दियाती निज़ाम अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स के इससे मुतालिक गैर कानूनी ठेकों के मामले पर 5वीं इंक्वायरी और नैब में तलबी के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 15 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने जाली ठेकों से मुताल्लिक़ इंक्वायरी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 5 लाख रुपए के मशतकों के एवज़ 15 मई तक अबूरी जमानत मंजूर की है। दौरान समाअत आसिफ जरदारी अपने वकील फ़ारूक एच नाइक के हमरा अदालत में पेश हुए। फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। इस्तेदा है कि ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए। उन्होंने इस्तेदा की कि नैब को आसिफ जरदारी के खिलाफ तमाम मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने की हिदायत भी की जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। खान साहब बार-बार एनआरओ नहीं दूंगा, कौन मांग रहे हैं एनआरओ? पता नहीं, खान साहब खुद अपने आप को एनआरओ नहीं देगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जो लोन देता है वो डिक्टेशन भी देता है गवर्नर स्टेट बैंक की तरह। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर को लाना एक पाकिस्तान की भूल है और तारीख में ये इकोनॉमिक तारीख में पाकिस्तान के ये बात याद रखी जाएगी और ये मेरा कहना आप याद रखना कि इन्हें बहुत बड़ी गलती की है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रत्तू डेरों में 10 रोज़ के दौरान 5,288 लोगों के खून की स्क्रीनिंग की गई। अब तक 207 लोगों में HIV की तस्दीक हो चुकी है। मीरपुर खास की डिस्ट्रिक्ट जेल में भी 7 मरीजों का इंकशाफ हुआ है। शिकारपुर में मजीद एक और बच्चे में HIV की तस्दीक हुई है, जिसके बाद ज़िले में मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई है। ज़िला लाड़काना में गुज़श्ता 4 साल के दौरान 273 HIV पॉजिटिव केसेस रजिस्टर किए गए, जिनमें से 84 मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब अदालत ने इस्तेमाल शुदा सिरिंज के ज़रिए मुबैना तौर पर HIV वायरस मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर मुजफ्फर घांगरों को मज़ीद 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। FIA ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करके जाली शादियों के स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्वस मज़ीद 12 चीनी शहरियों को 2 ख़वातीन के हमरा हिरासत में लिया है। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग की तरफ से इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में कार्रवाई करके इन 12 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इनके हमरा 2 ख़वातीन भी मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक FIA ने मुल्ज़िमान से पूछताछ शुरू कर दी है। चीनी शहरी से शादी करने वाली पाकिस्तानी लड़की का कहना है कि शादियां करने वाले चंद लोग नहीं, पूरा एक गैंग है। चीनी शहरियों से शादी ना की जाए। FIA को दरख्वास्त देने वाली तैयबा ने जियो न्यूज़ की नुमाइंदे एजाज सैयद से खुसूसी गुफ्तगू की। मेरी चाइनीज़ नेशनल से शादी हुई थी, फेंग यशवाई उनका नाम था, और उन्होंने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो भी टोटली फेक थे। उन्होंने कहा कि ये पैदाइशी मुसलमान है और बाकायदा जो शादी का खर्चा था, जो शादी के दिन का होता है बारात का, वो भी मेरी फैमिली नहीं किया था, सब कुछ। जिन्होंने रिश्ता करवाया और जिनके साथ रिश्ता हुआ, बेसिकली इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पैसे दिए और ये बातें वक्त के साथ साथ सामने आई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसी पॉइंट पर FIA ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है, जिनकी पिक्चर्स बाकायदा चल भी रही हैं मीडिया पर। जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, उसने कहा कि उसने 14 लाख दिए हैं और बाकी में भी वो बाकायदा उसको कॉल्स करके रेगुलर धमका रहे थे कि भाई आपने हमें और भी पैसे देने हैं, जिसके बाद इनका कट ऑफ हो गया था आपस में। जिस दिन मैंने इससे कहा कि भाई मैं आपके साथ चाइना नहीं जाना चाहती फैमिली वीज़ा
वीज़ा पे, मैं विजिट वीज़ा पे जाऊँगी। तो उसने बाकायदा लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी और फिर उसने एक लेडी बुलाई, वो भी चाइनीज़ लेडी थी, और उसने मुझे मेरे घर में आके पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया और मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। चाइनीज़ एम्बेसी ने हमें बुलाया भी, उन्होंने कहा आप मामला सॉर्ट आउट करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई आपका कैसे, आप खुद ही हैंडल करें। और उसके बाद मुझे 4-5 दिन बाद पता चला कि वो बंदा तो फ़रार हो चुका है, पाकिस्तान में है ही नहीं। जब उसका पासपोर्ट मेरे पास है, ये पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसमें बाकायदा वीज़ा लगा हुआ है, तो बंदा कैसे भाग सकता है? गिरफ्तारियाँ जो भी हुई हैं ये सारे इसमें मुलविस है, और ये कोई एक गैंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एक पूरी एक चेन बन चुकी है। चीनी शहरियों का पाकिस्तानी लड़कियों से शादी का मामला। गुजरावाला की रबिया शौहर के तशद्दुद से तंग आकर चीन से भागकर पाकिस्तान आ गई है। लड़की ने 1 जनवरी 2019 को चीनी बाशिंदे जांग शुजिन से शादी की थी। लड़की ने तनसीख निकाह के लिए अदालत से रुजू किया है। मुतासरा लड़की ने बयान में कहा है कि उसने पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए पुलिस से राबिता किया। चीनी पुलिस की मदद से वो गुजरावाला वापस पहुंची है। चाइना जाने के बाद मैं वहाँ से मतलब मारते थे, तशद्दुद करते थे, इसी वजह से मैं उधर से एम्बेसी वालों से रब्ता करने के बाद एम्बेसी से कॉल मुझे आई। कॉल करने के बाद उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की, पुलिस वालों का नंबर दिया। पुलिस वालों का नंबर देने के बाद मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने मेरा पासवर्ड नंबर मांगने के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया। 1 घंटे के बाद वो पहुँच गए। फिर मुझे वो मारने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, ये तो उन्होंने बोला था। तो क्या नाम लेते हैं, फिर पुलिस वालों ने मेरी हेल्प की। लाहौर धमाके में शहीद होने वाले एक ही ख़ानदान के 3 अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। शहादत की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। मुल्तान के नवाही इलाके वहाड़ी रोड बस्ती में एक रिहायशी मोहम्मद रफ़ीक अपने 8 साल के बेटे अहमद और साले मुश्ताक के साथ मेहनत मजदूरी की गर्ज से लाहौर में था। लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी की दरगाह के सामने होने वाले धमाके का ये तमाम लोग निशाना बने। वाक़े की तरह मिलते ही इलाके की फ़िज़ा सोगवार हो गई और अहले इलाका की बड़ी तादाद ताज़ियत के लिए इनके घर जमा हो गई। लवाहिकीन का कहना था कि मोहम्मद रफ़ीक घर का वाहिद कफील था। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.